जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं। देखो महात्मा समझा रहे कि काया मदे काल शतावे, जब वह प्राण लेन को आवे, जिस समय मौत का वक्त आता तो कोई ना कोई बहाना लग जाता, बहाने से ही मौत आती है। किसी का हार्ट फेल हो जाता, किसी की किडनी फेल हो जाती है, किसी को कुछ, बहाने से मृत्यु आती है। सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राणपति जम सिमट समावे, उस समय शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है। ये श्वास हमारी रुक जाती है और शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है। प्रेमी भाई बहनों, आप इस तरह से समझ लीजिएगा, जैसे संसार में महाप्रलय होती है, उस समय ये पृथ्वी ढह जाती है, ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती है। तो मानो सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है। गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता, गुदा चक्र टूट करके इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। और जब इंद्रिय चक्र टूटता है तो नाभि चक्र में समा जाता, नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने जल को सुखा दिया। और जब नाभि चक्र टूटता है तो हृदय चक्र में समा जाता, हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया। और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके, यानी जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांचों तत्वों को लांग करके यहां पर आती है, तो यही कर्मों का निचोड़ निकल करके बुद्धि का संकल्प बनता है। वही कुत्ते को बिल्ली के सपने, बिल्ली को चूहों के सपने। अब मनुष्य ने सारी उम्र मैल कर्म किए, मैल कमाया, मैल खाया, मैल ही अपने साथ ले गया। ये जीव जाए तो जाए कहां? काल दाड़ में आन दबानी, जब ढर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाड़ में दबाता है तो नेत्रों से पानी निकलता है। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाई। उस समय जीव टकटकी लगा करके देख कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे इस पीड़ा से आजाद कर दे। सब भाई बंधु सामने खड़े रहते हैं, रिश्ते नातेदार सब सामने खड़े रहते हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम सब सामने खड़े रहते हैं। लेकिन उस समय प्रेमी भाई बहनों, कोई मदद करने वाला नहीं होता। जम के दूत घेर चहु फेरा और निश्चय प्राण छोड़ के डेरा। जैसे ये प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा शरीर से अलग होती है, जमदूत उसे अपनी कैद में ले लेते हैं। शरीर तो आपका मुर्दा हो गया, जीवात्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर मिट्टी हो गया। अब इसे ले जा करके कोई कफन खरीद करके लाता है, कोई लकड़ी खरीद करके लाता, घर में रोने धोने का कार्यक्रम चालू हो जाता। जल्दी जल्दी कफन लाए, लकड़ी इकट्ठी की और ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दिया। इधर तो ये कहानी खत्म हो गई, उधर जीवात्मा को ले जा करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचा देते। तुम्हारे कर्मों का वही हिसाब किताब हो जाता, पलक झपकते ही कर्मों का हिसाब होता और धर्मराज सजा सुना देते, वो ले जाओ इसको फलाने नरक में डाल दो। प्रेमी भाई बहनों, न जाने कितने युग युगांतर तक ये जीवात्मा नरकों की यातनाएं सहती रहती है, नरकों की सजा भोगती रहती है। और नरकों की सजा पूरी करने के बाद में फिर जीवात्मा को 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। न जाने कितने युग युगांतर तक ये जीवात्मा फिर 84 लाख योनियों में भटकती है। उसके बाद तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता, ये मानव तन मिलता। इसीलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से तुमको ये मौका मिला है
ये मनुष्य शरीर तुमको मिल गया, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करिए। मानव तन किस उद्देश्य के लिए मिला, श्वासों की पूंजी किस उद्देश्य के मिली, उस उद्देश्य को आप पूरा करो। क्योंकि जब मां के गर्भ में आप थे उस समय परमात्मा को वचन दिया, परमात्मा से वादा करके आए थे कि हे परमात्मा, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर जैसे ही मिला, मां के गर्भ से जैसे ही बाहर आए तो एक माया ने छोटा सा पर्दा आपके ऊपर डाल दिया और सारे वादे को आप भूल गए। प्रेमी भाई बहनों, सारे वचनों को आप भूल गए और माया के जंजाल में ये जीव फंसता चला गया। कैसे ये जीव माया के जंजाल में फंसता है, जरा आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जब बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है उस समय वो बोल नहीं पाता, मुख बोले ना सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। उस समय वो बच्चा ना मुख से बोल पाता, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। अब चाहे बच्चे को धूप में लिटा दो, चाहे छांव में लिटा दो, गर्मी में चाहे सर्दी में, लेकिन वो अपनी पीड़ा को बयान नहीं कर पाता। प्रेमी भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा वो बच्चा रोने लग जाता, दुख में रोवे अति बिल्लावे और मात पिता बुद्धि काम ना आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो वो बच्चा रोता है। प्रेमी भाई बहनों, तो माँ बाप को समझ में नहीं आती तो मेरा बच्चा क्यों रो रहा, क्या इसको तकलीफ है, कौन सी इसको पीड़ा हो रही। अब पेट में दर्द होता है तो सिर दर्द की दवा दी जाती है, और सिर में दर्द होता है पेट दर्द की दवा दी जाती है। ऐसे ही रोते चिल्लाते ये प्रेमी भाई बहनों, ये बाल काल की अवस्था गुजर जाती। बालपना तो दुख में बीता, भाई किशोर खेल मत लीता। जैसे तैसे बाल्यावस्था रोते चिल्लाते गुजर गई और ये बच्चा किशोरावस्था में आ गया। अब बच्चा बोलने लग जाता है, अपने दुख दर्द को बयान करने लग जाता है। और प्रेमी भाई बहनों, जब वो दौड़ने भागने लग जाता तो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता। मार पीट पित मात घनेरी और वह भी दुख की भारी ढेरी। और जब बच्चा दौड़ने भागने लग जाता, किशोरावस्था में आ जाता, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ खेलना चाहता है तो माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते हैं। यहीं से दूसरा दुख उसके लिए चालू हो जाता। प्रेमी भाई बहनों, जितनी उम्र बच्चे की नहीं उससे ज्यादा वजनदार किताबें बच्चे की पीठ पर लाद दी जाती हैं। बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वे अपने साथियों के साथ खेलना चाहता तो स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते हैं, घर में माँ बाप पीटते हैं। ऐसे ही रोते चिल्लाते यह भी दिन दुख गफलत में बीते और सुख ना पाया रहे अब रीते। ये भी दिन दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गए, लेकिन सुख नहीं मिला। तरुण अवस्था अवल लागी और मन तरंगे अब छिन छिन जागी। धीरे धीरे समय गुजरा और तरुण अवस्था आ गई, यानी जवानी की अवस्था आ गई। चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। कहते जब ये मन जवान हो गया, जब वो बच्चा जवान हो गया, इसका मन भी जवान हो गया। अब दुनिया की ख्वाहिशें मन में पैदा होने लगी कि मेरे पास घोड़ा गाड़ी मकान हो, मेरी जमीन जायदादें हो, मेरी भी शादी हो जाए, घर में मेरी नारी आ जाए। अब प्रेमी भाई बहनों कहते भाई चाह उठी तब करी सगाई। जब इसके अंदर चाह उठी तो इसकी शादी भी हो गई और घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन अति हर्षाना और बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे से कोई बड़ी भारी बादशाहत मिल गई हो। इसने ये विचार नहीं किया कि हम धीरे धीरे माया की बेड़ियों में जकड़ते चले जा रहे हैं। देखो कहां, जब परमात्मा के उसमें, जब मां के गर्भ में ये था
तो परमात्मा से रोता और चिल्लाता था, परमात्मा से वादा करता था, हे परमात्मा मुझे मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। और जब परमात्मा ने मौका दे दिया तो देखो कैसे माया की बेड़ियों में जकड़ता चला जा रहा। चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई, नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। और मात पिता का हक सब भूले, और दिन और रात नारी संग झूले। प्रेमी भाई बहनों, और जब घर में शादी हो गई तो सब कुछ स्त्री के हाथ में, चाहे घर घर में झगड़ा हो जाए, और शादी के बाद ही बंटवारा शुरू होता। घर बट जाएगा, परिवार बट जाएगा। अगर सत्संगी नारी नहीं है और दुनियावी नारी, तो प्रेमी भाई बहनों घर घर की यही कहानी है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये शादी के बाद देखो घर परिवार बट गए, चूल्हा चौका बट गया, जमीन जायदाद बट गई, यहां तक कि माँ बाप भी बट गए। 10 दिन तुम अपने माँ बाप को खिलाओ और फिर 10 दिन हम खिलाएंगे। अब प्रेमी भाई बहनों देखो, महात्मा कहते हैं कि घटती चली लगन पितु माता, और नारी पुत्र संग मन अतिराता। जब इसकी शादी हो गई, कुछ समय बाद बच्चे कच्चे भी हो गए। जब इस मनुष्य की शादी नहीं हुई थी तो पूरा प्रेम इसका माँ बाप के साथ लगा था, माँ बाप के साथ पूरा प्यार था। लेकिन जब शादी हो गई तो माँ बाप के हिस्से का आधा प्रेम इसने अपनी औरत को दे दिया, और जब बच्चे कच्चे हो गए तो बाकी बचा आधा प्रेम इसने अपने बच्चों को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपनी पलकों पर बैठा कर रखा, खुद भूखे रहे, मेहनत करके अपने बच्चों का लालन पालन पोषण किया। प्रेमी भाई बहनों, आज वही माँ बाप अपने बच्चों के प्रेम के लिए तड़पते हैं, लेकिन वह मदहोश आदमी अपनी स्त्री अपने बच्चों के प्यार में इतना मदहोश होता, वह अपने माँ बाप को ही हड़का देता कि कब ये जाएं, कब हमें इनसे छुटकारा मिले। अब अपने आश्रम में बहुत से ऐसे लोग आते, तरह तरह की शिकायत करते हैं कि हमको हमारे ही बच्चों ने कल निकाल दिया, हमको यहीं पर जगह दे दो, हम यहीं अपना जीवन काटेंगे। चलो अब तो ये आश्रम है, अब आश्रम में तो किसी के लिए रोक टोक नहीं, चाहे जो आए रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अपने माँ बाप को सताते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। देखो महात्मा क्या कह रहे हैं कि ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जात बहुत भरमावे। प्रेमी भाई बहनों, जब शादी हो गई और जब शादी होने के बाद बच्चे कच्चे हो गए, अब दुनिया का खर्चा बढ़ गया, क्योंकि औरत को भी कपड़े चाहिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए कपड़े चाहिए। तभी आदमी सोचता है कि चलो कहीं 4 पैसे कमाए जाए, चलो कहीं नौकरी की जाए, कहीं 2 दुकान दफ्तर किया जाए, ताकि घर में 4 पैसे आए। 4 पैसे आएंगे तभी खर्चा चलेगा। स्वान समान करे गति अपनी, और धन का सुमरन धन की जपनी। कहती मनुष्य की हालत स्वान जैसी हो गई, तो स्वान दर बदर भटकता है, ऐसे ही है मनुष्य। प्रेमी भाई बहनों, खर्चा चलाने के लिए दर बदर भटकता रहता है। स्वान समान करे गति अपनी, और धन का सुमरन धन की जपनी। और धन पाया तो हुआ आनंदा, नहीं मिले पड़ा दुख का फंदा। अब अगर 4 पैसे कमा लिए तब तो घर में गनीमत है, और अगर नहीं कमा पाए तो घर में ही झगड़ा हो गया कि तुम कुछ काम धाम करते नहीं, निठल्ले बैठे रहते हो, जाओ कहीं से 4 पैसे कमा करके लाओ, कैसे घर का खर्चा चलेगा। प्रेमी भाई बहनों देखो वही झगड़ा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अब खर्चा चलाना, आज के समय में इतनी महंगाई का जमाना कि कर्जा हो गया। अब कर्जा उतारने के लिए कहीं जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, कहीं खेती बाड़ी गिरवी रखनी पड़ी, कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा। आज के समय में इतनी महंगाई कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता। ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जात बहुत भरमावे। धीरे धीरे उसके भी बच्चे कच्चे बड़े हो गए।
अब बच्चों कच्चों की शादी ब्याह की चिंता कि कहीं कोई अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा नौकरी पेशा वाला लड़का मिल जाए ताकि हम अपनी लड़की की शादी करा दें। अब लड़का अच्छा मिलना भी बहुत मुश्किल है, और भला मिल भी गया तो दुनिया भर का दहेज मांगते कि हमारा इतना पढ़ा लिखा लड़का, इतना रुपया हमने खर्चा किया अपने लड़के पर, अब तो हमको घोड़ा गाड़ी मोटर दो, हमको जमीन जायदाद रुपया पैसा दो, तब हम तुम्हारी लड़की की शादी अपने लड़के से कराएंगे। अब मनुष्य इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि कैसे भी करके लड़की की शादी की जाए। अब न रात को नींद आती है, न दिन में चैन आता, रात दिन इसी उधेड़बुन में लगा रहता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वही ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे, सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़पे जस जल बिन मीना, मूर्ख ने सब भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। कहते जैसे तैसे इसकी शादी हो गई, बच्चों की शादी कादी भी कर दी, उनके भी बच्चे कच्चे हो गए। अब ये मनुष्य नाती पोता पंती संती सबका बाबा बन गया। अब सबकी फिक्र इसने अपने सिर पर ले ली। अब घर में कोई किसी को परेशानी होती, अब इसको फिक्र होने लगती है कि कहीं कोई दिक्कत किसी को ना हो। अब फिक्र के मारे न रात में सो पाता है, न दिन में अच्छी तरह से बोल बता पाता, रात दिन चिंताओं में फंसा रहता, सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़पे जस जल बिन मीना, और मूर्ख ने सब भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया, किए अपने को बहु पछतावे, पर अब कछु पेश नहीं आवे। अब पछताता रोता और चिल्लाता कि कहां मैं जंजाल में फंस गया। भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, और छिप गए दोनों घोर समाना। अब न दिन में सूरज दिखाई दे रहा, न रात में चंद्रमा दिखाई दे रहा, न ज्ञान का सूरज प्रेमी भाई बहनों, न भक्ति का चंद्रमा, न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन किया। जैसे जानवर अपना पेट भर करके चले जाते, ऐसे ये मनुष्य अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता हुआ चला जाता। किस उद्देश्य के लिए मौका मिला, उस उद्देश्य को आपने पूरा नहीं किया, और माया के जंजाल में फंस करके देखो अपने उद्देश्यों को भूल गए और अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। वृद्धि अवस्था आई छिन छिन, प्रेमी भाई बहनों धीरे धीरे समय गुजरा और वृद्धावस्था भी आ गई। और वृद्धावस्था में ना भजन हो सकता, ना ध्यान, ना सुमरन, क्योंकि वृद्धावस्था में हाथ पैर कांपते हैं, याददाश्त कायम नहीं रहती। बुढ़ापे पे यही गति होती है। काल घटा जब आकर छाई, धरा मौत अधिक बरसाई, और काया ढह गई उनकी भाई। प्रेमी भाई बहनों, जिसको अपनी सुध नहीं है वो परमात्मा को भला क्या याद करेगा। ये दिन गुजरते चले जाते, वृद्धावस्था आ जाती और श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती है, और जीवात्मा फिर अपने कीमती समय को गवा देती और फिर धर्मराज के दरबार में पहुंचती है, और फिर नरकों 84 में नरकों की यातनाएं सहती, फिर 84 लाख योनियों में भटकती, और तब फिर जाकर के मानव तन मिलता। ऐसे ये आवागमन चलता रहता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। अरे अपने उद्देश्यों को पूरा करो, विचार करो किस उद्देश्य के लिए तुमको ये मनुष्य शरीर मिला। हम ये नहीं कहते तुम घर बार छोड़ दो, बाल बच्चों को छोड़ दो, सब प्रेमी भाई बहनों समाज को छोड़ दो। अरे घर परिवार में रहो, भजन ध्यान करो, कोई तुमको बाबा नहीं बना रहा। गृहस्थ आश्रम में रहो, गृहस्थ आश्रम में रह करके बाल बच्चों की सेवा करो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई करो। यही जीवन की सच्ची दौलत है, यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब आपका यही पड़ा रह जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन इसको प्रमुखता के साथ आप लोग करते रहिएगा।